एक बार कई ब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए गए, तो जब भोजन कर लेते हैं तो दक्षिणा मिलती है। तो गए तो एक पंडित जी बड़े सरल स्वभाव के थे, तो महाराज कहते हैं जब सबको दक्षिणा देने लगे, सबने ले लिया, हमने भी ले लिया, लाओ भाई दो। उनके पास में गए तो वो कहते नहीं हम नहीं लेते, हम नहीं लेते। तो हमको बड़ा अंदर से श्रद्धा जगा, अंदर से बड़ा विश्वास हुआ कि देखो ऐसे भी त्यागी लोग हैं, भोजन करने आए और कहते हम नहीं लेते। जजमान भी सबको ऐसे प्रणाम कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे तो सर रख के प्रणाम किया जजमान ने। जजमान आगे जाने लगे, जब आगे जाने लगे तो उन्होंने जजमान को खींचा, कहते हम लेते नहीं हैं लेकिन ये गमछा लिया है इसमें बांधते हैं, इसमें बांध दीजिए। अरे मैंने कहा महाराज ये लेने वाले नहीं हैं, ये तो बांधने वाले महात्मा हैं, ये तो बांधने वाले पंडित जी महाराज हैं। मैंने कहा महाराज आज वो पहुंच गए, विचार कर रहे हैं ये तो बड़ी कृपा, कुछ करना नहीं पड़ेगा और भोजन पूरा मिलेगा। जो महाराज जी थे उनके पास में गए, महाराज जी के पास में गए, कहते हैं महाराज ये बताइए मुझे रोज प्रसाद मिले, खूब प्रसाद मिले, मुझे क्या करना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप भगवान की आरती में रहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम का भजन गाइए, और जब आप भजन गा लेंगे तो इसके बाद यहाँ बाल भोग बनता है, इसके बाद दोपहर का भोजन है, फिर शाम की चाय है, फिर रात का भोजन है, सारी व्यवस्थाएं होंगी। कहते हैं महाराज अगर शायद हो जाए कि मेरा एक पंगत में पूरा न पड़े, माँ जी ने कहा 2 पंगत करो, 3 पंगत करो, 4 पंगत करो, खूब प्रेम से खाओ, जितना खाना उतना प्रेम से खाओ। बाबा ने कहा कि ये तो ठीक। अब बस बाबा सुबेरे से वो जगह, सरल जीवन था, सरल, बिल्कुल सरल है। सुबेरे से जगह, भगवान की आरती हो, आरती में बाद में जाए, पहले देख के आए बाल भोग तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई जिसका जहां मन होगा उसका मन वहीं लगा रहेगा। जो भोजन का है, जो वस्त्रों का हो, बार बार देखे तैयार हुआ, अब बस जहां तैयार हो जाए, महाराज जी बाल भोग तैयार होगा, भोग लगवा दें। हाँ महाराज लगवाओ, भोग लगवाएं, अच्छा लाओ मेरा दो, दोपहर का भोजन हो, बस यही नियम चलता रहा। धीरे धीरे आज समय आया, एकादशी आ गई। कौन सी तिथि? एकादशी। अब एकादशी का नियम था कि एकादशी को आश्रम में कुछ बनता नहीं था। एकादशी को आश्रम में कुछ मात्र लोग फलाहार लेकर के रहते थे, मात्र लोग फलाहार लेकर। अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर किसी के यहाँ अच्छा भोजन करना हो तो एकादशी को पहुंच जाओ, अच्छा भोजन करना हो। पूछो माई आज कैसे हैं आप? महाराज आज एकादशी का व्रत है। महाराज क्या लिया था माई आज? महाराज आज सवेरे ना 2 अनार और 2 सेव और 1 गिलास दूध। माई उसके बाद? महाराज जी दोपहर में ना बढ़िया कूटू की पूड़ियाँ थी, आलू की सब्जी थी, और महाराज टिक्की बड़ी अच्छी बहू ने बनाई थी, चटनी हरी थी महाराज। तो आज आपका व्रत है? हाँ महाराज एकादशी का व्रत हम कर लेते हैं, और तो कर हो नहीं पाता हमसे, पर एकादशी हो जाती है महाराज। मैं शाम को मैं केसर का 1-2 गिलास दूध ले लूंगी और उसी से काम चल जाएगा महाराज। दूसरे दिन तो भोजन करना है, बड़ी अच्छी बात है। आज एकादशी है। आज सरल स्वभाव के व्यक्ति का बार बार मन कहाँ जा रहा है? भंडारे की ओर। बार बार देख करके जाए, ना आज बाल भोग बन रहा है, ना आज भंडारे की तैयारी है, आज कुछ नहीं है। 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार चक्कर मारता रहा। बाद में महाराज जी के पास में गया, महाराज जी आज रसोइये नहीं है, आज सब सुना सुना है, क्या बात है? महाराज जी ने कहा कि बेटा आज ना एकादशी है। आज क्या है? एकादशी। आज मंदिर में कुछ नहीं बनेगा, आज फल लेकर के। महाराज हमारा तो एक बात है हमारे जीवन की, अगर हमें व्रत करवा दिया तो मान लो कि उसी दिन हमारी एकादशी हो जाएगी। हम सबके बगैर रह सकते हैं पर बगैर भोजन के नहीं रह सकते। महाराज जी ने कहा देखो आश्रम का नियम है, यहाँ भोजन नहीं बन सकता। अब वो महाराज जी के पैर दबाने लगा, महाराज कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करो। अब महाराज जी को भी बड़ी दया आई। महाराज जी ने एक महात्मा को बुलाया, महात्मा जी साधु जी आश्रम से भंडारे से निकाल के इनको कुछ दाल आटा कुछ दे दो, तो ये जाकर के आश्रम से बाहर बना लेंगे, क्योंकि ये बगैर भोजन कर नहीं सकते। वो बड़ा खुश हुआ। महाराज जी ने पूछा बना लेते हो? कहते महाराज मरता का न करता, बनाया तो नहीं है कभी, पर जब भूखे लगी है बड़ी जोर के तो किसी प्रकार से बना लूंगा।
चले गए जंगल की ओर। एक नद्याह तीरे, नदी का तीरा है, किनारा है, बढ़िया सा पेड़ लगा हुआ है। महात्मा जी ने समझाया था कि एक काम करना, जब भोजन बन के तैयार हो जाए तो पहले भगवान को अर्पित करना, प्रभु को बुलाना, और इसके बाद फिर जब प्रभु पाले तो आप पाना। अब आदमी कितना सरल है देखिए, जंगल में गया, जैसे बना रोटी दाल तैयार की, और रोटी दाल तैयार करने के बाद अब भगवान को भोग कैसे लगे, विचार कर रहा है कि मुझे मंत्र वगैरह तो कुछ आता नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूं। उसने ऐसे थाली लगा दिया, अपनी आंख बंद कर लिए, और आंख बंद करके प्रभु को आवाज लगा रहा है, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो आवाज लगा रहा है लेकिन कोई आ नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। बेचारा विचार कर रहा है कि मैं क्या बताऊं, गुरुदेव ने कहा है कि पहले भगवान को पवाना और इसके बाद पाना, और भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं। दुखी हो गया मन। महाराज प्रभु गोविंद माधव, हे प्रभु राम, आचमनी अर्घान आरती। महाराज जैसे मंदिर में आपको आचमनी से जल घुमाते हैं, ऐसे जल प्रदान करते हैं, आपको डालते हैं, मेरे पास नहीं है कुछ। आचमनी अर्घान आरती, नाथ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, नाथ यही मेहमानी। और प्रभु एक बात याद रखना, अगर नहीं आए तो बड़ी गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी महाराज? आज मंदिर में एकादशी है, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। आज मंदिर में क्या है? एकादशी है, वहां कुछ बना नहीं है हाथ से। अगर पाना हो तो यहीं पाइए। और बस फिर से भक्त आवाज लगाने लगा, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। परमात्मा ने आवाज सुनी, याद रखिएगा, भगवान के सामने सरल बन करके रहिएगा। भगवान माँ जानकी से कहते हैं कि देवी भक्त की बड़ी लंबी पुकार है, चलो चलें। जैसे ही भक्त ने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि सीता समारोह पितवाम भागम। भगवान राम मां जानकी के सहित। अब जैसे ही भक्त ने नेत्र खोले और देखा तो भक्त तो सूख गया। भक्त कहता है, महाराज मैंने एक को बुलाया था, मैंने एक को बुलाया था, अब ये प्रसाद इतना नहीं है और आप अपने देवी के सहित आ गए। चलो, भगवान ने कहा कि फिर पवाओगे कि न पवाओगे? महाराज अब आ गए हो तो इनकार थोड़ी कर सकता हूं, तो फिर तुम्हारे लिए पाओ, जो बचेगा मैं ही पालूंगा, अगर न बचेगा तो फिर आज एकादशी है ही है, मंदिर में भी नहीं कुछ मिलना था और यहां भी सीताराम हो जाएगा। महाराज राम प्रभु बड़े मुस्कुरा रहे हैं भक्त के भाव को देख करके, सरलता को देख करके। भगवान राम और मां जानकी ने प्रसाद पाया, जो बचा
उनको प्रसाद दिया और वो आ गए। धीरे धीरे के क्रम में पुनः एकादशी आई। आज क्रम बढ़ा और फिर से एकादशी आ गई। आज वो अपने गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव एक काम करिए, आप ना थोड़ी सी सामग्री बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी सामान बढ़ाइए आप। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। गुरुदेव ने अपने सेवक को आदेश किया, महाराज जी कुछ सामान बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया गया। अब जंगल पहुंचे। जंगल पहुंच के प्रसादी तैयार की गई। प्रसादी तैयार करने के बाद भक्त ने सामने थाली रख लिया और आवाज लगाने लगे। पहले आवाज लगा रहे थे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। अब क्या आवाज लगाई? सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोज। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बड़े प्रेम से भक्त आवाज लगाने लगा, प्रभु राम और माँ जानकी आओ। भगवान ने जैसे ही भक्त की आवाज को सुना तो क्या हुआ कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा। जैसे ही भक्त ने अपने नेत्र खोले तो सजल हो गए देख करके। कहते हैं प्रभु आपका भी बड़ा विचित्र काम है। मैं एक को बुलाता हूं तो दो आते हो और दो को बुलाता हूं तो तीन आते हो। अब बताओ ये व्यवस्था फिर से भारी। महाराज चलो बुलाया है, जो मैंने किया है उसका दंड तो मैं खुद भोगूंगा। बैठो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। भगवान राम कहते हैं भैया बड़ा सरल है, ये बहुत सीधा है, इसको मंत्र नहीं आता, जाप नहीं आता, भक्ति नहीं आती, पर यह सीधा बड़ा है, सरल बड़ा है। बैठा, प्रसाद पाया, फिर भक्त चलाया। फिर से एकादशी आई। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव थोड़ा सा बढ़ाओ। गुरुदेव ने सोचा कितना खाता है, पहली बार ले गया, दोबारा बढ़ाओ, तिबारा बढ़ाओ। गुरुदेव ने कहा साधु महाराज थोड़ी बढ़ा दो। बढ़ा दिया। पहुंच गए जंगल। प्रसादी तैयार, रोटी दाल सब तैयार। भक्त को न कोई मंत्र पता, न कोई तंत्र पता, न कोई यंत्र पता। थाली रख दी सामने। आवाज लगाने लगा, प्रभु राम आइए, भैया लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ प्रभु राम आइए, भैया लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रार्थना किया भक्त ने। अब देखिए क्या हुआ। जैसे ही प्रार्थना किया तो क्या देखते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनमो। दाहिने भाग में लक्ष्मण जी, बाएं भाग में माँ जानकी और साथ में हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में। जैसे ही भक्त ने देखा महाराज अभी तक तो आदमी आदमी आ रहे थे, अब तो बंदर भी आने लगे महाराज। अब तो मेरा सीताराम हो गया, मैं समझ गया महाराज अब मेरा कल्याण नहीं है। भगवान ने कहा फिर जाएं। नहीं महाराज जाओगे कैसे, जाओगे कैसे?
बैठो, जो बना है पाओ, बचे तो मुझको दो, नहीं तो मैं जाऊं आश्रम। भगवान बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रसाद पाया गए। आज क्रम बढ़ा, फिर से एकादशी आई, फिर से एकादशी का क्रम आया। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कुछ प्रसाद बढ़ाया जाए। गुरुदेव ने विचार किया कि हर बार बढ़ाता हूं, हर बार कहता है, इसका मतलब ये कहीं जाता है और जाकर के बेच लेता है। जो बनाता होगा ठीक है, नहीं बाकी जो बचा तो उसको बेच लेता है। गुरुदेव ने महात्मा जी से कहा कि दे दो। अब वो चला गया। अब गुरुदेव उनके पीछे लग गए। अब वो जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठ करके बस भगवान को आवाज लगाने लगा। बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करता है, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भैया लक्ष्मण आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन को भोग गाइए। ओ भैया लक्ष्मण आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही मंत्र पढ़ा, आवाज लगाई, प्रार्थना की, अब उधर सभी ऋषियों को पता लग गया था, बड़े बड़े देवताओं को। तो जैसे ही भक्त ने आवाज लगाई तो सुंदर राम दरबार उत्पन्न हो गया। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राम जी कहते हैं, भैया प्रसाद कहाँ है? भक्त बड़ा सरल है। जैसे ही भगवान ने पूछा कि प्रसाद कहाँ है, तो सरल व्यक्ति ने कहा कि आज मैंने बनाया नहीं है, आज मैंने कोई प्रसाद नहीं बनाया। कहते क्यों नहीं बनाया? कहते बनाऊं मैं, अब खाओ तुम। अब बनाऊं मैं 2 के लिए तो आओ 3, अब बनाऊं मैं 3 के लिए तो आओ 4। इसलिए ये रखा है आटा, ये रखी है दाल, ये रखी है सब्जी, बनाओ और खाओ। अगर बच जाए तो मुझे भी पवा देना, और ना बचे तो आज एकादशी। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि बुला लिया और ऊपर से जो है भोजन नहीं करा रहा। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं भक्त के लिए। अब गुरुदेव देख रहे हैं पीछे से, लेकिन जो उसको दिखाई पड़ रहा है वो गुरुदेव को नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो उसको दिखाई पड़ रहा है वो गुरुदेव नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसका भाव निर्मल है, उसका भाव पवित्र है। अब पता है क्या हुआ? भंडारे की जिम्मेवारी किसने लिया? कहते हैं, भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब जैसे ही ऋषियों और मुनियों ने देखा, बड़े बड़े देवताओं ने, कि माँ जानकी रसोई बना रही है, भैया भरत जी भंडारा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वभरण पोषण कर जोई। विश्वभरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस होई। आप भंडारा बनाइए तो भरत जी का नाम ले लीजिए। कहते हैं विश्व भरण, जिनके बनाए हुए भंडारे से पूरे विश्व का पेट भर जाए, वो कौन? भरत जी महाराज।
अब भरत जी भंडारा बना रहे हैं, सभी ऋषियों का मंडल और समूह वहाँ गया, सभी बड़े बड़े ऋषि मंडल आ गए। अब वो भक्त बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, कहता है मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। आ रहे हैं बड़े बड़े बाबा, दाढ़ी वाले आ रहे हैं, खूब खाएंगे महाराज, बनाओ। रसोई तैयार हुई। तैयार होने के बाद सभी लोगों ने प्रसाद पाया, भक्त बैठा हुआ है। गुरुदेव गए, कहते हैं क्या कर रहे हो? भक्त ने कहा गुरुजी ये सब लोग आए हुए हैं। गुरुदेव ने कहा कि मुझे दिखते नहीं हैं। भक्त ने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। भगवान ने गुरु को दर्शन दिया।